गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स के नायक में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने रीट के लिए आपको मैथ सेक्शन लेवल फर्स्ट और लेवल 2 की प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट कर दिया है। तो कई दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हुई, शायद 2 से 3 दिन हो गए हैं, तो थोड़ा बिजी था, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन आज फ्री हो गया बिल्कुल, और आज फिर से मैं आपके सामने हूँ। अच्छा, जो अपना टॉपिक चल रहा था दोस्तों, वो हमने ज्योमेट्री का सेक्शन स्टार्ट किया था, लाइन और एंगल से हमने कर लिया था, है ना। फिर हमने ट्रायंगल का स्टार्ट कर लिया था। पिछली वीडियो हमने ट्रायंगल के बारे में देखा था, उसके एंगल के देखे थे हमने, साइड बेस के ऊपर है ना, इस तरह से। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हमने कुछ जाना था। और आज का टॉपिक जो अपना है वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुजों की सर्वांग समता। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न हमेशा ही बनते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और अगर पहली बार विजिट किए हो आप हमारे चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और रीट की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शेयर करिए ये वीडियोज़। देखो, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों की सर्वांग समता, तो इसके कुछ कंडीशंस होती हैं। ट्रायंगल की सर्वांग सम कब होगा, कुछ कंडीशन होती है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जानते हैं। देखो, अगर ट्रायंगल को लेकर कोई हम ऑब्जेक्ट ले लेते, मान लेते हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट मान लेते ए है, ये क्या है बी। क्या ए बी इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, यानी ए बी के सर्वांग समय कब होगा, जब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर हो। मान लेते हैं इसकी 10 सेंटीमीटर है, तो अगर इसकी भी 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से क्या कंडीशन निकली कि लाइन सेगमेंट में, अगर दो लाइन सेगमेंट में है, उनकी लेंथ अगर बराबर है, तो वो दोनों लाइन, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल की नहीं, हम कॉन्ग्रुएंसी को समझ रहे हैं अभी, सर्वांग समता को समझ रहे हैं कि दो लाइन सेगमेंट जिनकी लेंथ अगर बराबर है, तो वो दोनों लाइन सेगमेंट क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी का अपोजिट, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब दोनों की लाइन जो लेंथ है वो बराबर है। इसी तरीके से मैं एक चीज़ देखूं कि एंगल की बात करता हूं, अगर ये एंगल 50 डिग्री है सपोज दैट, तो ये एंगल भी कितना, अगर 50 डिग्री है, तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांग सम। क्यों? क्योंकि दोनों के एंगल हमेशा बराबर है। या ये कह सकते हैं, ये एग्जाम में पूछे कि दो एंगल बराबर कॉन्ग्रुएंस है दोनों एंगल, तो इसका मतलब है कि ये 50 डिग्री है तो ये भी 50, ये 10 है तो ये भी 10, इस तरह से, ठीक है। फिर हम ऑब्जेक्ट की बात समझ रहे हैं दोस्तों। मान लेते कोई डायग्राम, जैसे मैंने कोई ये बनाया आपके सामने, ये बना लिया, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश करें कि सर्वांग समता है क्या। देखो, अब इसमें देखेंगे इसकी शेप जो है, इसकी शेप है, इसका आकार है, जो भी लेंथ है, इसकी विड्थ है, जो भी है, बिल्कुल समान दिखाई दे रही है ना, सिमेट्रिक फिगर है ना, एक तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अभी हम और ऑब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ पर चलिए, जैसे मैंने 2 स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ये इस स्क्वायर के कब कॉन्ग्रुएंट होगा, जब इसकी लेंथ, क्योंकि आपको पता है इसमें लेंथ, इसकी जो लंबाई होती है वही होती है, क्योंकि इक्वल होती है, तो इसकी लेंथ अगर इसके लेंथ के बराबर, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर यहाँ रेक्टेंगल लूँ दोस्तों, मैं यहाँ का रेक्टेंगल की बात करूँ इस तरह से, तो इसकी जो लेंथ और जो विड्थ है, इसकी लेंथ और विड्थ दोनों के आपस में बराबर है, इसका मतलब तभी ये कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट में कॉन्ग्रुएंस का मतलब हो गया कि ऐसे दो ऑब्जेक्ट है जिनकी लेंथ है या उनके एंगल है या उनकी लेंथ और विड्थ दोनों है, यानी आकार, उनकी शेप, साइज बराबर होने चाहिए दोनों के, तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब बात आती है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। तो ट्रायंगल सर्वांग सम कब होगा, कुछ कंडीशंस होंगी हमारे पास। क्या होगी दोस्तों, कुछ कंडीशन होगी हमारे पास। चलिए, पहली कंडीशन तो ये होती है दोस्तों, पहला रूल जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर बता रहा हूं आज दोबारा से अच्छे से मैं, कि पहली कंडीशन तो ये होगी कि साइड एंगल साइड, ये कंडीशन पहली होगी एक ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल के अंदर, कि एक ट्रायंगल उसके अंदर एक भुजा, एक कोण और एक भुजा,
दूसरे ट्रायंगल की एक भुजा एक कोण और भुजा के बराबर है, तो वो ट्रायंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो अगर हम देखें, यानी इसका मतलब हो गया भुजा कोण भुजा। अब यहाँ बच्चे अक्सर गलती क्या करेंगे वो देखना। अगर फॉर एग्जांपल मैं देखूँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल लिया, मान लेते हैं मैंने ये ट्रायंगल ले लिया ABC, ठीक है। एक मैंने लिया DEF, ठीक है। मान लेते हैं ये आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये आपको 35 डिग्री दे रखा है, ये भी आपको 35 दे रखा है। अब ध्यान से देखें, देखो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। कब? देखो ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, ये भुजा इसके बराबर होना चाहिए, ये एंगल इसके बराबर। अब देखो साइड एंगल साइड का ही रूल होना चाहिए। देखो साइड एंगल साइड, यानी दो भुजाओं के बीच में एंगल है। मेरी बात को ध्यान से समझना कि दो भुजाएं होने के बीच में एंगल है ना, तो दो भुजाओं के बीच में ही वो एंगल होना चाहिए। इसका मतलब है कि दो भुजाएं जो ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है और इन्हीं के बीच में ये है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, ट्रायंगल DEF क्या होंगे, बराबर होंगे। बात आई समझ में? अब इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से समझें। एक दूसरा एग्जांपल लूँ, यहाँ पर मैं आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पर मान लेते मैंने एक ही ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। मान लेते मैंने इसको ले लिया PQR, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ये 4 सेंटीमीटर दे दिए, 7 सेंटीमीटर दे दी, ये एंगल मैंने दे दिया चलो मैं इसको अलग अलग ले लेता हूँ। मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर ले ली, ये 3 सेंटीमीटर ले ली, और ये एंगल आपका 50 डिग्री दे दिया। एक दूसरा ट्रायंगल मैंने यहाँ लिया दोस्तों PQ, ये MNO ये ले लिया, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और मैंने ये 50 सेंटीमीटर दे दिया। अब बताओ ये ट्रायंगल इसके सर्वांग सम होगा क्या? बच्चे अक्सर गलती कहाँ करते हैं, ये बात आपको समझ में आई। अब देखेंगे दोस्तों, देखो इसमें भी दोनों भुजाएं बराबर है, इसमें एक कोण बराबर है, तो बच्चे क्या करेंगे अक्सर, पहला ही ऑप्शन आपको वहाँ एग्जाम्पल में दिया होगा कि आप दिमाग में याद ये रखते हो कि साइड एंगल साइड है, ये आते ही आप क्या फटाक से टिक, ये तो सर्वांग सम का नहीं है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसको समझो तो सही कि दो भुजाओं के बीच में वो एंगल बनना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ देखोगे सर, यहाँ देखते हैं तो दो भुजाओं के बीच में बन रहे हैं और दोनों भुजाएं वो बराबर होनी चाहिए, वो कोण बराबर होना चाहिए बीच वाला। लेकिन इसमें देखेंगे आप कि ये भुजा इसके बराबर तो है, ये भुजा भी इसके बराबर, लेकिन इन दोनों भुजाओं के बीच में यहाँ पर एंगल दे ही नहीं रखा, लेकिन ये 50 डिग्री, लेकिन 50 ये जो भुजा दे रखी है ये QR और PR के बीच में जो एंगल दे रखा है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम नहीं होगा दोस्तों। तो ध्यान रखना, ये मिट गया क्या? चलिए, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल PQR इस तरह से करके हम ये सिंबल लगा देंगे, तो ट्रायंगल MNQ सर्वांग सम नहीं है किसकी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, रटना नहीं है कि ऐसे नियम से सर्वांग सम हो गया। अब इस हिसाब से तो आप कह सकते हो कि दो भुजाएं बराबर एक कोण बराबर तो हो गया, लेकिन चीज़ों को समझना है कि दो भुजाएं जो बराबर है उन्हीं के बीच में वो एंगल होना चाहिए। तो यहाँ दो भुजाएं बराबर है तो इनके बीच में वो एंगल है, तो यहाँ तो दे ही नहीं रखा। देखो यहाँ दे नहीं रखा, यहाँ दे रखा, ये अलग दे रखा, इन दो भुजाओं के बीच में एंगल है, ये इन दोनों के नहीं, इसका मतलब ये सर्वांग सम नहीं होंगे। आई बात समझ में? ठीक। एक बात और दोस्तों, कि इसकी जो PDF आपको चाहिए, PDF चाहिए तो इसके मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके ज्वाइन हो जाना, वहाँ इसकी आपको PDF है अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। और इससे पहले भी मैंने बहुत सी वीडियोस बना दी हैं, रीट का कोर्स स्टार्ट कर दिया, जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट एग्जाम 2020 के नाम से, तो जाके आप सर्च करें और देखें, मेरे यूट्यूब चैनल पे सब कुछ आपको समझ में है। तो चलिए इसको नोट करते और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला रूल क्या है, दो ट्राइंगल कांग्रेस होने के सर्वांग सम होने। पहले तो आपने SAS वाला पढ़ लिया, सेकंड देखो इसमें SSS, कहने का मतलब भुजा भुजा और भुजा। समझ पा रहे हो कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर है, तो आप कह सकते हो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सर्वांग सम। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखें दोस्तों, मान लेते हैं एक आपको ये दे रखा है, एक ट्राइंगल ये दे रखा है दोस्तों, ठीक है, ये 2 3 और 4, 2
3 और 4, A B C D E F। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ए बी भुजा किसके बराबर है, डी ई के, और बी सी भुजा जो बराबर है वो ई एफ के। सिमिलर होनी चाहिए, ये भुजा है तो यही भुजा होनी चाहिए इस त्रिभुज की, ध्यान करना, ई एफ के। और यहाँ पर ए सी भुजा दे रखी है वो डी एफ के बराबर है। तो तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल डी ई एफ। ये होता है साइड का रूल, साइड का रूल, ठीक है। ये कंडीशन अगर फॉलो होती है तो हम ट्राइंगल कह सकते हैं दोनों सर्वांग में। अगर दोस्तों इसी बीच हमें ये दिया होता, इसी बीच हमें अगर ये दिया होता दोस्तों, जैसे चलिए ये तो अलग हो गया, अगर हमें ये दिया होता ये 5, ये 6 और 7, ये 6, ये 7 और 3, तो ये ट्राइंगल के सर्वांग होते। क्यों? क्योंकि तीनों साइड बराबर नहीं है, 2 साइड ही बराबर आपको दे रखी है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंस नहीं होते, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये सर्वांग सम नहीं होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना एस 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 नियम से दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम कब होंगे, जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, या पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अगली कंडीशन क्या है वो हम देखते हैं। तो 2 रूल हमने पढ़े, तीसरा रूल जो है कॉन्ग्रुएंसी का, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होने की, वो है ए एस ए, यानी कोण भुजा कोण। ध्यान करना ये 2 कोण जिस भुजा के ऊपर है वही भुजा लेनी, ध्यान करना। अब जैसे मैं इसका फॉर एग्जांपल आपको लूँगा तो ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। कि एक ट्राइंगल मैंने लिया, ठीक है, ए बी सी, एक दूसरा ट्राइंगल मैंने लिया डी ई एफ। देखो ये अगर 50 डिग्री है, ये आपका मान लेते हैं 70 डिग्री है, और ये भुजा 5 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। तो ये भी 50 होना चाहिए, अगर इसको कॉन्ग्रुएंस करेंगे हम पहले तो ये भी 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, समझ पा रहे हो? कहने का मतलब ये जो भी लाइन होगी, इस लाइन पे ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये रेखा, ये हम लेंगे तभी वो कॉन्ग्रुएंस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, यहाँ पर ये ए एस ए वाला रूल फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब ट्राइंगल क्या हो गया, ए बी सी सर्वांग सम है ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि एक ही लाइन पे दोनों, जो लाइन दे रखी है बराबर, उसी लाइन पे वो दोनों बराबर एंगल होने चाहिए, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, दूसरा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लेते हैं मैंने ये ले लिया, ये आपको दे दिया एम एन ओ, और एक ट्राइंगल ये दे दिया आपको पी क्यू आर, ठीक है। मान लेते हैं ये आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है 60 डिग्री का, मान लेते हैं ये आपको दे रखा है 40 डिग्री का, और ये भुजा आपको बराबर दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखो ये एंगल आपको 40 दे रखा है, ये एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, लेकिन ये भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब बताओ मेरे को कि ये रूल फॉलो होगा या नहीं होगा। ध्यान से देखें दोस्तों, रूल तो बन रहा है, जैसे आप दिमाग लगाते हो कि 2 कोण और एक भुजा, तो 2 कोण और एक भुजा, 2 कोण और एक भुजा तो बराबर हो रही है, आपके अकॉर्डिंग तो रूल सही है, जो आप गलत करते हो हमेशा। लेकिन मैंने बताया था कि जो भुजा हमें लेंगे उस भुजा के ऊपर वो दोनों एंगल होने चाहिए। ये भुजा लेंगे तो इस पर तो ये एंगल है, लेकिन इस भुजा पर तो ये एक ही एंगल है, ये वाला एंगल कहाँ पर है, तो क्या ये ट्राइंगल सर्वांग सम होंगे दोनों? चलिए चेक करते हैं, सीधा मत कर देना नहीं होंगे तो चेक करेंगे। मान लेते हैं अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये 40 है, ये 60 और 40 कितना हो गए दोस्तों, 60 और 40 आपका 100 होता है, 180 होता है, तो ये कितना आ गया 80। तो हम कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर की जो भुजा है उस पर दोनों एंगल्स 40 और 60 के हैं, तो यहाँ 40 और 80 के एंगल हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम नहीं होंगे, ठीक है।
याद करना है इस पर, एम एन ओ सर्वांग सम नहीं होंगे ट्राइंगल पी क्यू आर, इस तरह से। तो हमें ये एंगल निकालना भी दोस्तों, ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है, इस तरह से। अब दूसरी बात देखूं, अब इसी ट्राइंगल को मैं अगर ये 80 डिग्री यहाँ होता तो ये 60 आ जाता ना, तो ट्राइंगल सर्वांग सम हो जाती। तो एक बार हम कंडीशन के अकॉर्डिंग एक एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं। अब इसी के बाद हम एग्जांपल करेंगे, ढेरों एग्जांपल करेंगे। तो तीसरा रूल था ASA, एंगल साइड एंगल वाला। समझ में आया आपको दोस्तों? जो भुजा लेंगे उसी पे वो दोनों एंगल होने चाहिए। चलिए दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल कॉन्ग्रुएंसी की जो कंडीशन है वो हम देख लेते हैं। एक कंडीशन और है जिसका नाम है RHS। क्या है? RHS, राइट हैंड साइड मत समझ लेना इसको, ठीक है। R का मतलब राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस बराबर होने चाहिए, एक साइड बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये दो ट्राइंगल लिए मैंने, एक 90 डिग्री होना चाहिए आपका, ये मान लेते 10 सेंटीमीटर हो गई और ये आपकी 15 सेंटीमीटर हो गई। तो सेम यही कंडीशन होनी चाहिए दूसरे ट्राइंगल में, तब ये कॉन्ग्रुएंस। तो ये 90 डिग्री, ये 10 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। अब देखो राइट एंगल, दोनों राइट एंगल हैं, हाइपोटेनस कर्ण दोनों बराबर हैं, एक साइड बराबर है, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल जो भी दे रखी है ये सर्वांग सम है। बस खत्म हो गई ट्राइंगल की कंडीशन, कॉन्ग्रुएंसी की। सर्वांग सम कैसे होंगे? अब दोस्तों हम करेंगे इस पर अच्छे अच्छे एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, जैसे कि हमें एक तो ट्राइंगल ABC दे दिया, एक PQ। हमसे प्रश्न पूछा गया, मैंने वो लिखा नहीं है कि बताओ ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है, चेक करना होगा। जैसे तो मैं डायग्राम बनाते हैं, देखो डायग्राम से पता लगेगा आपको तो कौन सा रोल लगेगा, ABC, ठीक है, PQR। अब देखेंगे B 45 डिग्री दे रखा है, C 55 डिग्री दे रखा है, BC ये दे रखी 4 सेंटीमीटर और R 80 सेंटीमीटर दे रखा है, सॉरी 80 डिग्री दे रखा है, Q 45 डिग्री दे रखा है, PQ ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब बताओ ये ट्राइंगल दोनों आपस में सर्वांग सम है या नहीं। अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों, तो पहले रूल कौन सा लगेगा, पहले रूल कौन सा लगेगा, आप ध्यान से देखेंगे कि दो एंगल दे रखे हैं, एक भुजा, दो एंगल और एक भुजा दे रखी है। इसका मतलब अभी मैंने बताया था कि दो कोण, इसका मतलब ये रूल लगेगा ASA, ये वाला रूल लगता है तो दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। चेक करते हैं। अब इसे मैंने बताया था आपको कि जो भुजा बराबर है उसी भुजा पर दोनों एंगल होने चाहिए, ठीक है। अब ये भुजा, इस पे दोनों एंगल है, लेकिन इसकी ये भुजा है तो इस पे दोनों एंगल नहीं है, तो आप कहोगे सर ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है, आप यही कहोगे। लेकिन मैंने बताया था अब इस भुजा पर ये 45 डिग्री है, इस भुजा पर ये 55 डिग्री है, लेकिन यहाँ देखते हैं क्या यहाँ 55 आ सकता है क्या? क्यों? क्योंकि हमें पता है ये दे रखा है, तो 80 और 45 हमें दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? अगर आप देखेंगे 125 हो गया है ना, 125 हो गया। 125 में 55 जोड़ देंगे तो हम कह सकते हैं 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 55 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि देखो इन दोनों को ऐड करोगे 125 बनेगा, 125 को बनने में 80 में से माइनस को तो ये एंगल आ जाएगा। इसका मतलब ये जो भुजा बराबर है ना, इस पे ये दोनों एंगल और इस पे ये दोनों एंगल बराबर हो गए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। बस ये चीज़ चेक करें। लेकिन आप गलती कहाँ करते दोस्तों? आप गलती यहाँ करते, आप फटाक से क्या करते दोस्तों, देख लेते कि हाँ नहीं बराबर है तो कैंसिल कर देते, तो आपका उत्तर गलत हो जाता है। मैंने बताया था इस भुजा के ऊपर हम ये एंगल चेक तो कर सकते हैं, दिया नहीं होता क्या हम निकाल तो सकते हैं। अगर सेम आ जाता है तो कह देंगे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है। ये छोटी छोटी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ कि ABC ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंस है या नहीं, चेक करो इसको। आप देखेंगे सबसे पहले कि दो कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा दे रखी है, इसका मतलब आपको पता है। तो और इसी रूल से ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो एंगल साइड एंगल से ही पूछे जाएंगे। चलिए
अब देखेंगे जो भुजा बराबर दे रखी है, इस भुजा पे दोनों एंगल है लेकिन इस भुजा पे दोनों एंगल नहीं है। सिंपल सी बात यही है। तो इस भुजा पर 35 डिग्री तो चलो एक आ गया, लेकिन यहाँ 65 दे रखा है, तो यहाँ 65 तो दूसरी भुजा पे दे रखा है, जबकि होना चाहिए इस पे। तो अब ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल निकल जाएगा। 65 और 35 हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 100, और 180 में से माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 80 डिग्री आ जाएगा। तो जो भुजा बराबर है उसके ऊपर, तो ये एक 35 और एक 80 है, लेकिन यहाँ पर 35 और 65 है, तो इसका मतलब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे दोस्तों। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल DEF बराबर नहीं हो। अब ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ दोस्तों, आपको एग्जाम में क्या करना है, सिर्फ डायग्राम देख के ही अंदाज़ा लगा लेना है कि कौन किसके बराबर है, और उस सीक्वेंस के अंदर आपको इसका आंसर देना चाहिए। ठीक है, ये रफ नोटबुक का काम नहीं है, तो मैं समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने डायग्राम दे रखा है दोस्तों कि हमें ट्राइंगल दे रखा है ABC और ट्राइंगल DABC, ट्राइंगल DBC ये दे रखा है, जैसे भी आप ले लेना इसको। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या एक दूसरे के सर्वांग सम हैं क्या, कॉन्ग्रुएंस हैं क्या। 90 डिग्री एंगल आ गया, दिमाग में आपके आना चाहिए, ये रूल लगेगा पहली बात। तो एक तो राइट एंगल हो गया, ठीक बात है, ये भी राइट एंगल हो गया दोस्तों। एक हाइपोटेनस, अब हाइपोटेनस क्या होगी, 90 डिग्री के सामने जो एंगल साइड है वो हमेशा हाइपोटेनस, और दोनों में कॉमन है, इसका मतलब आपको पता लग गया कि जो एंगल A है वो बराबर एंगल D, यानी इक्वल कितना हो गया 90 डिग्री, और हाइपोटेनस यानी BC भुजा दोनों कॉमन है। एक दूसरी साइड आपकी AC बराबर में CD ये भी बराबर है, तो ये रूल आपका लग गया RHS वाला। इसका मतलब ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। मतलब इजी क्वेश्चन आपको रिट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, इसमें कोई ज़्यादा मैटर नहीं है, आपका सर्वांग समता वाले में ये नियम आपको ध्यान रखने हैं, जो कंडीशन बताई इसी तरीके एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे, और इसमें कितना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। तो जो रीट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको करवा दिया, और लेवल फर्स्ट लेवल दोनों के लिए काफ़ी कारगर होगा। किसी भी तरीके का और क्वेश्चन है तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ मुझे DM कीजिए, मैं पर्सनल आपका जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द नेक्स्ट वीडियो में अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।